हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो वैकेंसी है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आ रही है और सीधी भर्ती यहाँ पे होने वाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और टोटल अगर परमानेंट पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 190 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और सैलरी यहाँ पे अगर बात करें तो 56,000 यहाँ पे सैलरी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करें। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे ना तो कोई एग्जाम आपका होने वाला है, ना ही कोई इंटरव्यू होने वाला है। सीधा आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी अकॉर्डिंग टू योर नंबर्स, और उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा फॉर ज्वाइनिंग। तो चलिए इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं सारी इंफॉर्मेशन के लिए। तो डिटेल अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन है, ये इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। और क्लोजिंग डेट की बात करें तो 14 अक्टूबर यहाँ पे क्लोजिंग डेट होने वाली है। आपको यहाँ पे अराउंड 1 मंथ दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पे टाइम से ही अप्लाई कर दे, बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए। और परमानेंट यहाँ पे वैकेंसीज होने वाली है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी, तो यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 27 नवंबर तक का टाइम, 27 अक्टूबर सॉरी, अक्टूबर तक का टाइम दिया जा रहा है। तो आप उससे पहले यहाँ पे फिल कर दे। तो अब देख लेते हैं कि वैकेंसी आ कहाँ से रही है। अगर वैकेंसी की बात करें तो ये आपकी वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ पुदुचेरी की तरफ से आ रही है। तो अगर आप पुदुचेरी में रहते हैं या वहां पे आप जाना चाहते हैं तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम सारे डिटेल नोटिफिकेशन में हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन चीजें मांगी है। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो एलिजिबल इंडियन सिटीजन हु आर नेटिव रेजिडेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। तो यहाँ पे केवल केवल यहाँ पे पुदुचेरी के ही लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। कोई भी अदर स्टेट अलाउ नहीं है यहाँ पे वैकेंसी के लिए। तो आपको केवल पुदुचेरी का ही रेजिडेंट होना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये पीआरटी की वैकेंसी होने वाली है। तो यहाँ पे चलिए और चीजें यहाँ पे चेक कर लेते हैं। डेट्स हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो डेट्स की अगर बात करें तो वो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि 15 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। और 14 अक्टूबर तक यहाँ पे वैकेंसीज पूरी फिल करी जाएगी। उससे पहले ही आपको अपनी हार्ड कॉपी सबमिट कर देनी है। ये ऑनलाइन इन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पहले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद सारे अपने टेस्टिमोनियल्स को इकट्ठा करके आप यहाँ पे सेंड करेंगे। आगे चीजें देख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या इन्फॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पे ग्रुप बी की ये वैकेंसी होने वाली है जो कि गेजेटेड नहीं होती है। नम पोस्ट की बात करें तो प्राइमरी टीचर की यहाँ पे वैकेंसी और लेवल 6 की यहाँ पे जॉब होने वाली है। तो लेवल 6 पे अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पे अराउंड आपको 56,000 सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे आप मान के चलिए जब आपका 8 पे लग जाएगा और सैलरी बहुत जल्दी यहाँ पे बढ़ाई जाती है। तो टोटल पोस्ट 190 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी, अनरिजर्व 72 के लिए है यहाँ पे वैकेंसीज। और ये माहे जो एरिया है वहां के लिए 3 वैकेंसी अनरिजर्व में है, और बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप चीजें चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे बुरी बात यही है कि यहाँ पे सिर्फ पुदुचेरी के ही अप्लाई कर सकते हैं, तो केवल उन्हीं स्टेट के नेटिव रेजिडेंट्स के लिए है, और स्टेट से यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट के पास ही सारे रिजर्व राइट्स हैं वैकेंसीज का नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यहाँ पे चेक कर लेते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि यहाँ पे आपका हायर सेकेंडरी स्कूल आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें आपके 50% मार्क यहाँ पे होने चाहिए। तो आपके पास 12th की मार्कशीट, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपका 50% होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन की बात की है। यहाँ पे आपके पास डाइट का जो डिप्लोमा होता है वही आपके पास होना चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट इन बेसिक टीचर ट्रेनिंग ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स का कोई भी आपके पास डिप्लोमा यहाँ पे काम करेगा, जो एनसीटी से आपका रेगुलराइज्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं वहीं से आपका होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे और इन्होंने क्या मांगा है, तो शुड हैव स्टडी द पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे नेटिव की बात हो रही है, क्योंकि आपको तमिल या फिर मलयालम यहाँ पे आपको आनी चाहिए। और यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट भी होना चाहिए, सेकेंडरी लेवल पे आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने और क्या चीजें मांगी हुई है, तो यहाँ पे इन्होंने टेट भी मांगा हुआ है। टेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो पेपर 1 आपके पास तमिलनाडु टेट, केरला टेट या फिर कर्नाटका टेस्ट, आंध्र प्रदेश टेट या फिर सी टेट आपके पास होना चाहिए। तो जिसमें आपको मार्क्स बताए हैं कि जनरल कैटेगरी वाले 60% पे, और ओबीसी, एमबीसी, ईबीसी, बीसी, बीएसएम कैटेगरी के लिए 55, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 50%। तो जो आपके सी टेट या फिर किसी भी टेट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वही यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपका वो पास होना चाहिए बेसिकली। इसके बाद यहाँ पे और क्या चीजें इन्होंने दी हुई है, एज लिमिट यहाँ पे 18 साल से लेके 32 साल तक है। तो एज आपकी
14 अक्टूबर के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे और क्या चीजें दी हुई है वो भी हम चेक कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ओबीसी और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3 साल का है। और उसके बाद इन्होंने डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए यहाँ पे 45 ईयर्स तक दिया हुआ है, और उसी के डिफेंस में अगर आप एससी एसटी में आते तो 50 ईयर्स का है। और विडोज डाइवर्स वुमेन के लिए और वुमेन जुडिशियरी सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, उनके लिए भी 35, और एससी एसटी के लिए 40 ईयर्स का यहाँ पे दिया हुआ है। और इन सर्विस जो ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं, पहले यहाँ पे पढ़ा चुके हैं, तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके लिए भी यहाँ पे एज क्राइटेरिया रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने नेटिव की बात की है कि ओनली नेटिव कैंडिडेट्स ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जो रेजिडेंट्स है जिनके पास, क्योंकि उनको तमिल आनी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे मलयालम के लिए आपको रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे आनी चाहिए, इसलिए इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी, आपको सारे सर्टिफिकेशंस लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए आप अपने सर्टिफिकेशन अभी से रेडी कर लें। और यहाँ पे सब कैंडिडेट्स का जो भी सर्टिफिकेशन है वो आपको किस तरीके से देना है वो आपको मैं आगे बताऊंगी, कैसे आपको अप्लाई करना है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और बाकी हम देख लेते हैं और यहाँ पे इन्होंने क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है, किस तरीके से इनका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का वेटेज इन्होंने दिया हुआ है, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन और आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सीनियोरिटी पे। देखिए अगर आपको यहाँ पे बता दूं तो यहाँ पे इन्होंने 3 कैटेगरी में आपको नंबर दिए जाएंगे 100 में से, जिसमें आपके जो 70 मार्क्स हैं, ठीक है, 70 जो मार्क्स हैं वो आपको दिए जाएंगे हायर सेकेंडरी में। आपने यहाँ पे 50% तो मिनिमम है, इससे ज्यादा अगर आपके पास है तो उतने मार्क्स आपके दिए जाएंगे आपको। 20% यहाँ पे जो वेटेज है वो आपका सीटेट या फिर जो भी आपने टेट क्वालिफाई किया है स्टेट का, उसका 20 मार्क्स है। और 10 मार्क्स यहाँ पे, वहां पे अगर आपने पुद्दुचेरी के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन बहुत पुराना है या आपका रजिस्ट्रेशन किस सेनियोरिटी के बेसिस पे आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 10 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे, बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप चेक कर लें। आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो सर्टिफिकेट होता है वो भी यहाँ पे आपका लगाया जाएगा, तो उसके बेसिस पर आपकी कैलकुलेशन होगी, और फिर ये आपको कैलकुलेशन का मेथड दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको फिर पूरी ये मेरिट तैयार करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल किया जाएगा। और इसके बाद इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि ये वेटिंग लिस्ट भी निकालेंगे, फर्स्ट लिस्ट निकालेंगे और उसके बाद वेटिंग लिस्ट और सेकंड लिस्ट भी निकालेंगे। तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई करें, अगर आप पुदुचेरी में रहते हैं तो जरूर अप्लाई करें, और अगर आपने ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपने कंप्लीट किया हुआ है तो जरूर अप्लाई करें। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द ओवरऑल मेरिट लिस्ट and by the following extent reservation policy, wait list will also be drawn, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, which will be 1 year from the date of declaration of result publication of select list। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी। देखिए परमानेंट सरकारी वैकेंसीज हैं, तो ये सारी चीजें ये पहले ही बता रहे हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन है, हाउ टू अप्लाई एंड लास्ट डेट वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो चलिए लास्ट तक हम एक बार स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। ये इन्होंने देखिए रजिस्टर्ड पोर्ट, ये जरूर आप इसको यहाँ पे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगेन मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको सारी चीजों का, आप वहां से अप्लाई कर पाएंगे डायरेक्टली। तो ये आप जरूर लिख लें एड्रेस को, यहाँ पे आपको सेंड करना है प्रॉपर तरीके से कि एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर, सो टू रीच द सेम ऑर्डर आपको 27 अक्टूबर से पहले ही आपका ये पहुंच जाना चाहिए। और नीचे देख लेते हैं यहाँ पे आपके जितने भी सर्टिफिकेशन है, वो सर्टिफिकेट हो गया, आपका फोटोकॉपीज होगी, आपकी जितने भी सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमास, उसके बाद आपका टेट, रेजिडेंट नेटिव सर्टिफिकेट जो होगा, आपका कम्युनिटी, आपका अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो सारे सर्टिफिकेशंस आपको यहाँ पे लगाने हैं। डब्ल्यूएस के लिए अलग सर्टिफिकेशंस लगेंगे, तो वो सारी चीजें आप जरूर लगाएंगे। तो लास्ट में इन्होंने यही सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई है कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ये सब चीजें यहाँ पे बता दी हैं कि पहले से ही आपको सारे सर्टिफिकेशन रेडी कर लेने हैं, डिग्री डिप्लोमा आपके कंप्लीटेड होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चल रहे अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपको जाना है। आप यहाँ पे इनका जो रिक्रूटमेंट का जो लिंक था वहां से आप डायरेक्टली जा सकते हैं, मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से आप जाएंगे। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फर्स्ट दिया हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आपको रजिस्टर लॉग इन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है आपको। इसके बाद आप पूरी अपनी अकेडमिक डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स सारी चीजें फिल करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, सबमिट कर देंगे। कोई भी यहाँ पे फॉर्म की फीस नहीं है, कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं है, और यहाँ से आप चीजें पढ़ भी सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो का लिंक दिया है, आप इस पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वीडियो को भी देख पाएंगे, और वीडियो से आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट, जरूर अप्लाई कीजिए।